गाइस, व्हाट्स अप गाइस। आज हम एक और मजेदार वीडियो लेके आ गए हैं बाइक का। और आज का मैं लाइक गेम बताना भूल गई। आज का लाइक गेम है 1,00,000 लाइक। और देखो मैंने एक पौधा लगाया है जिससे एक क्लिक में ये हो जा रहा है कैमरा चेंज और एक क्लिक में सर्वाइवल और एक क्लिक में क्रिएटिव। और मैंने एक बोर्ड लगाया है जिससे ना मैं ना किसी भी गाड़ी में बैठ सकता हूँ। ऐसा मत सोचना, मैं मम्मा के फोन में भी लगाया है, खाली मैंने अपने पास अपने फोन में ही लगाया है। ये देखो मैं उनकी तरह बिल्डिंग करने लग गया हूँ आजकल पीसी पे। ये गाइड भी देख रहा है। आपको बहुत मजा आएगा गाइस मेरे पीछे चाहे तो मैं क्रेट भी कर सकती सर्वाइवर सॉरी भाई क्या इस गाड़ी को छोड़ूंगा भाई मैं पहले तो निकल एक गाड़ी को छोड़ जा। मैंने कब से दिखाया नहीं लगा गाड़ी चला सकता। अबे मेरे को हम गाड़ी से अबे जाओ सोनी बनाना सिखा देता हूँ पर उसको बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। क्या हुआ मैं क्या कर रहा हूँ समझ नहीं आ जाएगा। इसमें है शरबती आटा। अब पानी स्वादिष्ट टिफिन सॉफ्ट रोटियां जो रही घंटों खाने में समझौता नहीं। अच्छा खाना शुरुआत से इंडिपेंडेंस। ये ट्राई करके देखो, स्मॉल साइज में ही है। बोला था स्मॉल ही आएगा। हैप्पी मैरिड होना सब का बात है मगर कैसे चलिए बाहर मैं भी आपसे मिलता हूँ करके।
देखो मेरी सोच ये खतरनाक दुनिया। मैं नॉर्मल फोन का नॉर्मल फोन कार्बन बना के दिखा देता हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें, थोड़ा सा नॉर्मल आर्मल है। मैंने म्यूटेंट ज़ॉम्बीज़ वाला भी एक मोड करा है, आपको बताऊंगा। आप लोग भी वो म्यूटेंट ज़ॉम्बी वाला मोड कर लेना। और यहाँ पर भी मैं आपको ना एक अपना वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं ये मोड बताऊंगा मैंने कैसे बनाई है। और फिर ना आप लोग ना देखोगे ये शोध मैंने कैसे बनाई है, तो फिर आपको जैसे ही पता चल जाएगा, फिर आपको पता चल जाएगा ये शोध मैंने कैसे बनाई है। इसलिए क्योंकि ना मैं ना आप लोगों को बता दूँगा कि आप लोगों को किस चीज़ से लड़ना चाहिए, किसी कौन से आर्मर से। आर्मर बना लेना है उस शोध को मैं शोध के कलर वीडियो बना दूंगा। बस आपको आर्मर ऐसा पहनना और ये शोध आपके पास होनी चाहिए, तो फिर आप एक म्यूटेंट से लड़ सकते हो। तुम्हारी माता के विषय में ज्ञात हुआ, तुम चिंता मत करो। इंग्रेडिएंट्स से मैंने आप लोग ये आर्मर भी बना सकते हो। वो इंग्रेडिएंट्स शोध वाली इंग्रेडिएंट्स आपको बोलती मैंने तो ये थोड़स वाले से ही मैंने अभी तक बनाया। मैंने शोध वाली इंग्रेडिएंट्स से नहीं बनाया अभी तक। हाँ गाइस मैं बताता हूँ मुझे ये सारे मोड्स किधर से मिलते हैं। मैंने ना एक ऐप कर रखी है जिसमें ना बहुत सारे अच्छे मोड्स मिल जाते हैं। मैंने ये म्यूटेंट वाला मोड किसी और से करा है, पर आप लोग सब ये होते हैं, पर आप वो वाली ऐप कर लेना जो मैं आप लोग मेरी मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो गाइस। मेरी मेंबरशिप ज्वाइन कर दो। जो भी मेरी मेंबरशिप ज्वाइन करेगा मैं उससे मिलने के लिए आऊँगा। जो भी मेरी मेंबरशिप ज्वाइन करेगा, मैं उसके साथ माइनक्राफ्ट खेल सकता हूँ। जो भी मेरे मेंबरशिप ज्वाइन करेगा, जो भी मेरी मेंबरशिप ज्वाइन करेगा, और साथ में मैं उसका माइनक्राफ्ट फ्रेंड भी बन सकता हूँ। और साथ में मैं उसको माइनक्राफ्ट की टिप्स एंड ट्रिक्स भी बता मेंबरशिप ज्वाइन करेगा। मेरी मेंबरशिप ज्वाइन कर दो और 1 लाख लाइक्स पे ना मैं ना आप सब लोगों को मैं ना अगर मेरे बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हो गए ना, तो फिर ना मैं ना एक माइनक्राफ्ट की बड़ी कमाल की वीडियो बनाऊँगा जिसमें नैतिक वीडियो और मैं जिसमें मैनहंट कर रहे होंगे और एक स्पीड रन की। आप लोगों को जहाँ तक मैं बता देता हूँ मैनहंट और स्पीड रन क्या होता है। मैनहंट में बस यही होता है, एक ना नॉर्मल प्लेयर होता है और उसमें ना उसको ना
बीट करना होता है। और जो दूसरा प्लेयर होता है वो कितने भी हो सकते हैं, बस उनको ना उस प्लेयर को ना मारना है। पर जो वो वाला प्लेयर है वो उन बंदों को कितनी भी बार मार सकता है, वो रिस्पॉन हो जाएगा, उनके पास अनलिमिटेड चांसेस है। और साथ में मैंने ये तो बता दिया वो क्या है, मैन हंट। हाँ, उस स्पीड रन में बस ये होता है, उसमें ना उस स्पीड रन में ना 2 बंदे होते हैं, उनमें से ना उन दोनों बंदों में से कोई दोनों में से ना अगर एक भी मर जाए, दोनों अगर मर जाते हैं ना, उन दोनों का ना एंडर ड्रैगन को बीट करना होता है। जो भी लास्ट में मारता है उसको, सबसे पहले जो भी मारता है वो जीत जाता है। और साथ में दोनों मर जाते हैं तो फिर वो फिर से जिंदा हो सकते हैं। मैं इसकी भी वीडियो बनाऊंगा। अगर मुझे गोल्डन प्ले बटन मिल गया तो मेरे लाइक एंड सब्सक्राइब करो, मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब करो, और फिर मुझे लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, सबके सब भाई। वो जो लाइक का बटन है उसको ठोक दो, और सब्सक्राइब का जो बटन है उसको भी ठोक दो, और जो बैल वाली घंटी है उसको भी ठोक दो। तो सब ये कर दो भाई बस। जो भी मैंने ये तो बता दिया, जो भी मेरे साथ मेंबरशिप ज्वाइन करेगा उसके साथ मैं वो भी खेलूँगा। मैं जो भी मेरी मेंबरशिप ज्वाइन करेगा मैं उसके साथ मैन हंट और स्पीड रन करूँगा। वैसे मैं बता देता हूँ, मैन हंट अलग होती है और स्पीड रन अलग होती है। और यहाँ पर मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। यहाँ पर अगर आप मेरी मेंबरशिप ज्वाइन करोगे तो आप बस मेरी मेंबरशिप ज्वाइन कर लो गाइस, बस आप मेरी मेंबरशिप ज्वाइन कर लो। आपकी मर्जी है वो, तो आपको महंगी वाली करनी है तो महंगी वाली कर लो, अगर सस्ती वाली करनी है तो फिर सस्ती वाली कर लो, कुछ भी कर लो भाई। और आप लोग में और साथ में मैं आप लोगों को ना चलो मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ। अगर मेंबरशिप ज्वाइन नहीं करोगे फिर भी आपके साथ की खेलूँगा, क्योंकि भाई मैं बहुत ही अच्छा बनता हूँ। हाँ चलो मैं आपको अपना नेम बता देता हूँ। मेरा नेम है माइनक्राफ्ट में, बस आपको मेरा नेम डालना है। मेरा नेम है रियांश ऑफिसर 07। मेरी मम्मा के फ़ोन में रियांश ऑफिसर 07 है मेरा माइनक्राफ्ट में नेम, और आप लोगों को बस डालना है रियांश ऑफिसर 07 और जिसका भी रियांश और बस आपको 1.20 में 1.20 बस आपको करनी है माइनक्राफ्ट और रियांश ऑफिसर 07 करना रियांश ऑफिसर 07 करना है, तो फिर आप मेरे साथ खेल भी सकते हो। आप लोग मेरे फैंस हो भाई, मैं कुछ भी कर सकता हूँ आप लोगों के साथ। मेरी स्किन इसलिए अलग है क्योंकि मैं अपने पापा के फ़ोन में खेल रहा हूँ। अच्छा, राजकुमार अयोध्या के भावी युवराज, तुमसे मिलने के अतिरिक्त भी बहुत कार्य हैं। मेंबरशिप बस आप मेरी ज्वाइन कर देना। आप लोग मेरी मेंबरशिप ज्वाइन करोगे तो फिर मैं अपने जब भी मेरा बर्थडे आएगा तब मैं उसकी वीडियो भी बनाऊंगा अपने बर्थडे की, और उसमें मैं दिखाऊंगा मैं मुझे कौन सा केक पसंद है, और मैं कहूँगा जो जिसने भी मेरी मेंबरशिप ज्वाइन
करी है। थैंक यू भाई मेरी मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए। और मेरा वैसे भी फेस्टिवल तो हो गया ही है। यस, वैसे भी मेरा फेस्टिवल तो हो गया ही है। बस मैं देख रहा हूँ कोई भी बंदे आजकल लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते भाई मेरी वीडियो। कोई भी लाइक और सब्सक्राइब नहीं करते भाई मेरी वीडियो। अगर आप लोग मेरी वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब अगर आप लोग मेरी वीडियो लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर मैं आपको वो मैनहंट और स्पीड रैंक की मैथिंग के साथ वीडियो कैसे दिखा पाऊँगा। बस लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। मैं देख रहा हूँ आजकल आप एक भी लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं कर रहे। आप लोग बस एक लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो। बस आप लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर दो, मज़ा आ जाएगा। बस आप लोगों को मैं यही कहना चाहता था, आप लाइक एंड सब्सक्राइब जैसे मैंने अभी काली शीप को मारा है। क्या हुआ छोटे? ऐसी कूद क्या रहे? प्लीज मैं कह रहा हूँ कर दो, मेरा बहुत ही कम है लाइक एंड सब्सक्राइब। और मैं आपके साथ पूरा हलाला बन के खेलने वाला हूँ। और आप लोग बस यहाँ सुपी जो 7 लिख देना। और फिर क्या हो सकता है, मैं जब भी खेलता हूँ माइनक्राफ्ट तब मैं आप लोगों की फ्रेंड तभी मैं आप लोगों की फ्रेंड कर सकता हूँ। अब मैं कहना चाहता हूँ मेरे पास माइक नहीं है और मैं एक मोबाइल का प्लेयर हूँ, इसलिए मैं वीसी तो कर नहीं सकता। तो फिर आप लोग पीसी प्लेयर हो तो फिर आप लोग मोबाइल प्लेयर्स में वो वीसी होता नहीं है। पर अगर कोई ना वो वीसी वाला मोड भी कर लूँगा और फिर मैं सबसे वीसी में बात भी करूँगा। यस, मैं सबसे वीसी में बात भी करूँगा अगर कोई बंदा मेरी मेंबरशिप ज्वाइन कर ले। आप लोग मेरे फैन हो इसलिए मैं ना वो पीसी वाला मोड पहले कर लूँगा जिससे आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो और हम पीसी कर पाएँ आसानी से बातें। वैसे मैं ना आजकल ना फोन बहुत कम रखता हूँ मम्मा के फ़ोन में। बताऊँ क्यों? आप वो भी कम रखता हूँ तो फिर बंदे के ऊपर एम अच्छे से लगता है और मैं अच्छे से मार पाता हूँ बंदे को। आप लोग मेरे साथ बैट बॉस भी खेल सकते हो। आप लोग बहुत सारे गेम खेल सकते हो मेरे साथ। आप लोग मेरे फैंस हो। एक यूट्यूबर अपने फैंस के लिए इतना तो क्यों कर रहा है? मैं उन्हें श्री राम तेरे को डराया। देखो छोटे भाई गाइस आजकल पापा बहुत डराते हैं मुझे। मैं आप लोगों को एक यूट्यूबर अपने फैंस के लिए इतना तो कर ही सकता है। उससे कम ये समझ कर नाम कह दीजिए ना।
जाएगी, तो फिर मैं उन छुट्टियों में बहुत सारी वीडियोस डाला करूँगा। और मैं एक आईफोन गाइस सुनो, मैं अगर मेरे जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होंगे वैसे ही मैं ना वो ले लूँगा। मैं मम्मी पापा को कहूँगा आईफोन 16 प्रो मैक्स दिला दो, 1,500 का, 1,500 का। गाइस चुप के रहना पड़ेगा, पापा को खूब सुन लेना। 1,000 का आईफोन 16 प्रो मैक्स दूँगा। इतनी खुशी से ही तो इसलिए जंप कर रहा हूँ मैं। ये देखो, आप देख भी सकते हो, ऐसे जंप कर रहा हूँ। अभी आप लोगों को अच्छे से दिखाता हूँ, ये देखो, इसलिए ऐसे जंप कर रहा हूँ मैं। उसी पे तो कोई भी जंप करता है। भाई स्केलेटन भाई, आप तो मुझे मार नहीं सकते, कौन सा भाई? आपको भी डैमेज पड़ेगा भाई अगर आप मारोगे। मारो भाई मुझे। तो उसको हल्के में लेते हो, हल्के में लेते हो। अब अरे आग लगा दी, आग लगा दी, आग लगा दी। अबे भाई आग लगा देते हैं ये। लो लो लो, अबे लो लो लो। गाइस ये वीडियो में इसलिए बना रहा हूँ। आज मैंने इसमें माइनक्राफ्ट खेलते खेलते ही आप लोगों को चीज़ें भी बता रहा हूँ। अभी मैं ये माइनक्राफ्ट खेल खेल के थोड़ा बोर हो रहा हूँ, इसलिए अभी मैं ना वो खेलने जा रहा हूँ। नहीं कुछ खेलने नहीं जा रहा मैं अभी ना, अभी 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 मैं YouTube देखने जा रहा हूँ। अभी मैं आपको अभी दिखा देता हूँ YouTube। चलो YouTube देखते हैं गाइस। अब हम गाइस यहाँ पर अभी हम देखने वाले हैं YouTube। ऊपर देखो मरी थी भाई साहब, ये कितना खतरनाक है। इसका नेम टैग देख रहा है, ये वो वाला पोशन ऑफ पीस मारा था, ये वही है, ये 100% वही है। अरे भाई तू यहाँ पे क्या कर रहा है? देख मैं अब ये देख, बस मैं तेरे को बता रहा हूँ, वापस जा एक बारी, ठीक है? क्योंकि अगर तेरे को किसी ने देख लिया तो दिक्कत हो जाएगी। मैं चाहता हूँ कि तू किसी को दिखे ही। ओ भाई ये बंदा, अरे वो आ गया। हेलो, मैं सोचूं कि एक सेकंड रुको, बस होगा लाला का कॉल और मेरा दोस्त। ब्रो थैंक यू सो मच इस बंदे ने। तो मैंने रिसेंटली बताया था कि कैसे ज़ॉम्बी माइनक्राफ्ट का ब्रेवेस्ट मॉब है, क्योंकि ये किसी भी मॉब से नहीं डरता। पर असल में इसके अलावा भी 2 ऐसे मॉब हैं जो इसकी तरह बहादुर हैं। और नहीं, वो वार्डन नहीं है, क्योंकि वार्डन इतना ताकतवर है उसको किसी से डरने की जरूरत नहीं पड़ती, और इसलिए इसकी बहादुरी हम चेक नहीं कर सकते। और ना ही ये विदर है, क्योंकि ये भी इक्वली पावरफुल है। बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि ये लामा होगा, क्योंकि ये साले बिना बात प्लेयर से पंगे ले लेते हैं, जबकि इनका थूक ना के बराबर डैमेज देता है। पर ऐसा नहीं है, ये सारे मॉब बहादुर के नाम पे कलंक है। तो शायद आप एंडर ड्रैगन के बारे में सोच रहे होंगे, क्योंकि ये भी किसी से नहीं डरता, पर इसकी वीकनेस है ये एंड क्रिस्टल, सो ये भी नहीं है। जो 2 मॉब सबसे बहादुर है उसमें से एक है आयरन गोलम, क्योंकि इसके सामने चाहे 10 वार्डन ही क्यों ना आ जाए, ये अपने विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए उनसे लड़ लेगा।
भले ही उनसे ये मर जाए, पर ये कभी किसी मॉब को मारने से डरता नहीं है। पर एक और ऐसा ही मॉब है जिसको आप पेट भी कर सकते हो। कमेंट करके बताओ वो दूसरा मॉब कौन सा है। तो मैंने रिसेंटली बताया था कि पूरे घर में रात के 1 बजे सिर्फ मैं और मेरी बिल्लियां जाग रही हैं। क्या हुई? क्योंकि आज मेरे 2 मिलियन सब्सक्राइबर होने वाले हैं, इसीलिए मैं वेट कर रहा हूँ, लेकिन सब्सक्राइबर बढ़ ही नहीं रहे। अरे यार जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करो सब लोग। बाकी मम्मी और भैया को तो देखो कैसे खर्राटे लेके सो रहे हैं, लेकिन फिर जैसे ही मैं कमरे में आया तो रात के 2 बजे मेरे 2 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे हो गए। इसी खुशी में मैं तो अपनी बिल्लियों के साथ डांस करने लगा। अब जब सुबह इन लोगों को पता चला तो इन लोगों ने बधाई तो नहीं दी, लेकिन पार्टी पहले मांगने लगे। अब तो पार्टी मिलेगी नहीं। पर मैं भी कौन था पीछे हटा, इसीलिए सबसे पहले अपनी बाबू को निकाला और पार्टी के नाम पे इसको ले आया गोलगप्पे की दुकान पे। थोड़ा सस्ते में तब भी निपट जाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने खाए एकदम टेस्टी टेस्टी गोलगप्पे। मानना पड़ेगा गोलगप्पे तो बड़े मस्त हैं। उसके बाद इसी दुकान से मैंने बनवा ली पापड़ी। बाकी जैसे इसने पापड़ी खा के खत्म की तो मैंने कहा चलो हो गई पार्टी, लेकिन 2 मिलियन की मुझको किसी ने बधाई नहीं दी। आप तो मुझको बधाई दे दो। पूरे घर में रात के बेटा तुम्हें याद तो है ना कि इस पेपर के इस तरफ मैंने कुछ लिख के रखा है। कौन बच्चा इसको पढ़ के दिखाएगा? आ जाओ पढ़ के दिखाओ। पढ़ो ना। चलो वेरी गुड गुड ट्राई, बहुत अच्छे। बैठो। तो ऐसा क्या लिखा है कि ये पढ़ नहीं पाई? देखना चाहेंगे? आपके और कागज के बीच में ये वाटर बीट्स की दीवार है, जिस वजह से आप लिखा हुआ पढ़ नहीं पा रहे हैं। पर अगर हम थोड़ी सी फिजिक्स लगाएं और इसके अंदर पानी भर दें तो रेडी? टॉपिक का नाम लिखिए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इस पेपर के दादा दादी एक कमरे में। तो चलो देखते हैं इन चीजों में आपको कौन से जनरेशन की चीज ज्यादा पसंद है, पुराने जमाने की या फिर नए जमाने की। तो जो भी आपको ज्यादा पसंद हो कमेंट में जरूर बताना। चलो देखते हैं हम कहाँ पे सेम एग्री करते हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने भाई दातून वर्सेस ब्रश। भाई दातून ना मेरे को आज तक समझ ही नहीं आया कि इसको प्रॉपर यूज कैसे करना है। जब भी मैं यूज करता था मेरे ब्लड निकल आता था और समझ नहीं आता था दांत इससे साफ कैसे होते भाई। तो मैं ब्रश चूज करता हूँ, यानी नए जनरेशन की। नेक्स्ट हमारे सामने ओल्ड स्कूल वर्सेस न्यू स्कूल। हम डेफिनेटली न्यू स्कूल चूज करेंगे भाई, क्योंकि आज के समय में हद से ज्यादा फैसिलिटीज मिलती हैं आपको स्कूल में। बस पढ़ने वाला अच्छा होना चाहिए भाई, उसके लिए तो चांदी चांदी। ओल्ड स्कूल में तो भाई डेंजर को डांगल पढ़ा देते हैं, गूगल को गुले गुले पढ़ा देते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने कीपैड फोन वर्सेस स्मार्टफोन। भाई मैं सच बताऊं सुकून तो कीपैड वाले फोन में था, भले उसमें चीजें कम थी लेकिन मजा बहुत आता था, आनंद की जिंदगी चलती थी। अब स्मार्टफोन में जितनी चीजें है ना उतनी तरह की दिक्कत, कहीं पैसा ना हैक हो जाए, मतलब बैंक अकाउंट ना हैक हो जाए, कहीं ये आईडी ना हैक हो जाए, कहीं वो आईडी ना हैक हो जाए। लेकिन मैं फिर भी स्मार्टफोन ही चूज करूंगा, क्योंकि जब सब कुएं में कूद रहे हैं तो मैं भी कुएं में कूदूंगा। नेक्स्ट है लालटेन वर्सेस एलईडी लाइट। भाई लालटेन से याद आया, उसमें मजा बहुत आती थी लालटेन में, मतलब जो भी कहो, लेकिन फिर हम एलईडी लाइट की तरफ ही जाएंगे। मतलब जो अभी चल रहा है कोई टक्कर ही नहीं बनता है, वो उस समय के हिसाब से बेस्ट था भाई। लास्ट हमारे सामने ओल्ड जनरेशन मैरिज वर्सेस न्यू जनरेशन मैरिज। भाई पहले के समय में लोगों की 14-15 साल की उम्र में शादियां हो जाती थी। अगर उस समय मेरी शादी हुई होती तो आज तो मेरे 1-2 बच्चे, हटाओ छोड़ो, न्यू जनरेशन मैरिज चूज करो भाई। जब तक करियर नहीं बनेगा तब तक कोई शादी नहीं करेगा, समझे? चलो देखते इन चीजों में आपको कौन से भाई सच कहूँ ना, फ्री फायर में असली गेम प्ले को सपोर्ट ही नहीं किया जाता यार। यहाँ पर अगर कोई बंदा मोबाइल से चाहे कितना भी अच्छा। क्या तुमने सोचा हमें उबासी क्यों आती है? और मतलब बड़ी खतरनाक चीज है भाई ये, किसी को करते हुए देख लो तो खुद को भी आ जाती है। इसको मैंने करते हुए देखी तो फिर मुझे भी आ गई गाइस उबासी। जलवायु उबासी का देखो, मान लो कि कोई तुमसे 24 घंटे काम कराए, 24 घंटे मेहनत कराए, तो तुम बुरे तरीके से थक जाओगे। मेरी बात अलग है, मैं तो आराम कर करके भी थक जाता हूँ। पर देखो रियलिटी में ऐसा नहीं है। हम हमारे शरीर को टाइम टाइम पे आराम करने देते हैं, शरीर को रेस्ट मिल जाता है। पर हमारा दिमाग कभी भी रेस्ट नहीं करता। 24 घंटे साल के 365 दिन काम करता रहता है। अब क्योंकि हमारा दिमाग इतना काम करता है तो वो गर्म हो जाता है, और दिमाग को ठंडा करने के लिए ही हमें उबासी आती है। जैसे ही हम अपना मुंह खोलते हैं तो दिमाग तक जाने वाली खून की नसें चौड़ी हो जाती हैं, जिससे ज्यादा खून दिमाग तक जाएगा। उबासी लेते वक्त हम बाहर की ठंडी हवा अंदर लेते हैं, जिससे दिमाग तक जाने वाला खून थोड़ा ठंडा हो जाता है, और फिर आखिर में हम मुंह से गर्म हवा बाहर निकाल देते हैं। वैसे वीडियो देखते देखते तुम्हें भी उबासी आई ना? क्या तुमने सोचा हमें उबासी क्यों आती है?
और मतलब बड़ी खतरनाक चीज है भाई ये, किसी को करते हुए। गाइस ये जो मेरे रूम में आ रहा है ये बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं है, इसने मेरा बहुत नुकसान करवा रखा है। और आज भी देखो यार इसे मेरे पीसी में पता नहीं क्या छेड़खानी कर रहा है। और हद तो तब हो गई जब इसने मेरे प्ले बटन चुराने की कोशिश की। वो तो अच्छे टाइम पे मेरा भाई आ गया और इसे रंगे हाथों पकड़ लिया। अरे अरे भाई ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? नितिन देख, आज मैंने इस बच्चे को पकड़ ही लिया। यहाँ पे आगे तेरे प्ले बटन और फ्री फायर की आईडी चुरा रहा था। अबे हट गरीबा, मैं तुम्हारी आईडी चुराऊंगा क्या? और ये देख मेरे पास किसकी आईडी है, और एक बार स्ट्रिक पे भी नजर मार ले। अबे दिखा किसकी आईडी है तेरे पास? राइस्टर? अबे छुटेंगी, लेकिन तू मेरे घर पे चोरी करने क्यों आया था? अरे मैं यहाँ चोरी करने नहीं, तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाने आया था। अरे छोटे क्या औकात लगा रखा है? मुझे तो तेरी ये आईडी भी नकली लग रही है और ये स्ट्रिक भी नकली लग रही है। अबे कुछ नकली नहीं है, सब मैंने अपनी मेहनत से बनाई है। अच्छा तू इतना ही बड़ा प्रो प्लेयर है ना, तो चल मेरे साथ एक मैच खेल के दिखा, तेरी स्ट्रिक पुश करवाऊंगा। आजा चल फिर खेलते हैं ना। गाइस इसने फ्लो में गेम तो स्टार्ट कर दिया, लेकिन इसे ये नहीं पता कि ये मैच इसका आखिरी मैच होने वाला है, क्योंकि आज मैं इसकी 192 की स्ट्रिक तोड़वा दूंगा। अरे नितिन नूबड़े, तूने मुझे अपनी तरफ वोट समझा है क्या? बस तू देखता जा, मैं अकेला ही भूया करा दूंगा। अच्छा इतना कॉन्फिडेंस, चल ठीक है देख लेते हैं। गाइस अब ये राइस्टार का बच्चा अकेला बचा है, लेट्स ही देखते हैं क्या ये अपनी स्ट्रिक बचा पाएगा। अरे नितिन भाई यहाँ पर तो बहुत सारे बंदे हैं यार। भाई तू तो प्रो था ना, मार इन सबको, डर क्यों रहा है अब? अरे यार तू तो मर गया। अरे नितिन भैया प्लीज मेरी स्ट्रिक बचा लो, ये स्ट्रिक टूट गई तो मेरे ताऊ का लड़का मेरे को बहुत मारेगा। क्या ताऊ का लड़का? हाँ राइस्टार मेरे ताऊ का लड़का ही तो है। अबे तूने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? अब तो कैसे भी करके मुझे इस गेम को जीतना ही पड़ेगा। हाँ नितिन भाई मेरी वरना 192 की स्ट्रिक टूट जाएगी। अरे छोटे भाई टेंशन मत ले, बस तू देखता जा मैं क्या करता हूँ। नितिन भाई वहाँ फाइट हो रही है, पीछे से किल चुरा लो। हाँ सही कह रहा है भाई, अब तो अपना भूया पक्का है। ओह भाई क्या ही तो किल चुराया यार, ये उसे रिवाइव देने जा रहा है, पहले तो इसे फिनिश करूंगा। बस अब आखिरी बंदा बचा है और ये लगा पट से हेडशॉट। ये ले छोटे भाई, मैंने तेरी स्ट्रिक बचा ली ना। अरे वाह गाइस, नितिन भाई एक लाइक तो बनता है। गाइस ये जो मेरे रूम में आ रहा है ये बच्चा कोई मामूली बच्चा नहीं है, इसने मेरा बहुत नुकसान करवा रखा है। और आज भी देखो यार इसे मेरे पीसी में पता नहीं क्या छेड़खानी कर रहा है। और हद तो तब हो गई जब इसने मेरे प्ले बटन। आज जब मैं बिल्लियों के लिए गरम गरम हीटर लाया तो बिल्लियों ने तो कमाल कर दिया। अब सर्दी इतनी पड़ने लगी है कि दोपहर के 12 बजे तक मैं कंबल में घुसा रहता हूँ। और महाराज उठ गए? हाँ सेनापति, जाओ नाश्ता लगाओ। अपनी औकात में आओ। बताओ, एक तमाचे में पूरी नींद खुल गई। वैसे नाश्ता तो बढ़िया बना है, आलू के पराठे। ओए इतनी तेज सर्दी लगती है, कुछ तो जुगाड़ कर। अच्छा ठंड तो मुझको भी बहुत तेज लगती है, इसीलिए मम्मी से पैसे लेकर मैं हीटर लेने आ गया। अब यहाँ पर बहुत सारे हीटर थे, लेकिन मुझको ये वाला पसंद आया, तो जल्दी से इसको पैक करवा के घर पे ले आए। जल्दी जल्दी आओ, कहाँ पे हो? तुम्हारी सर्दी की जुगाड़ हो गई। चलो जल्दी जल्दी बैठो। अरे ये तो कुछ गरम गरम है। हाँ ये हीटर है, मम्मी को तो बहुत अच्छा लगा। तुम लोगों को कैसा लगा? ये बढ़िया है, ऊपर से नीचे तक गरम कर दिया। वैसे मुझे तो लगा था ये लोग डर जाएंगे, अब देखो कैसे बैठे हैं। आज जब मैं बिल्लियों के लिए गरम गरम हीटर लाया तो बिल्लियों ने तो क्या क्रीकिंग को एडवेंचर मोड में मार सकते हैं? तो इसका जवाब है हाँ, पर कैसे? तो जैसा तुम लोगों को पता है कि क्रीकिंग को मारने के लिए तुम्हें उसका दिल तोड़ना होता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे लोग तुम्हारा तोड़ते हैं। पर मैं तुम्हें याद दिला दूं, तुम लोग एडवेंचर मोड में हो, जहाँ पर तुम लोग किसी भी ब्लॉक को तोड़ नहीं सकते हो। तो अब क्रीकिंग को मारना बहुत मुश्किल है ना? नहीं, तो उसको मारने के लिए तुम्हें बस जरूरत है इस आतंकवादी की, जिसको तुम्हें ध्यान से धीरे धीरे वहाँ तक लेके जाना है जहाँ पर क्रीकिंग का हार्ट है, जो कि थोड़ा मुश्किल हो सकता है। और अब तुम्हें उसे क्रीकिंग के हार्ट के पास एक्सप्लोड करा देना है, पर वो टूटेगा नहीं, क्योंकि तुम्हें एक ऐसे हार्ट की जरूरत होगी जो पेड़ के एज पे लगा हो। और जब ऐसे पेड़ पे क्रीपर फटेगा तो वो क्रीकिंग का दिल ही तोड़ देगा, जिससे क्रीकिंग वहीं पर उदासी से मर जाएगा। पर अब मेरा दिल जोड़ने के लिए सब्सक्राइब तो कर दो। क्या क्रीकिंग को एक बार मैडम ने बच्चों से पूछा, बच्चों बताओ फ्रीत भाई बच गया यार। जावा वाला ब्रिज कितना शांतिपूर्वक है। सुख यहाँ पर क्या करता है, इतनी कॉल लगती है होता है ना? मन कर रहा है 3 ब्लॉक आगे एक और ब्लॉक लगा के अपनी फास्ट ब्रिजिंग वाली साइकिल चालू कर दूं। बेंच स्टोक्स यार, कोई हिंदी, इंग्लिश, मराठी या कोई भी भाषा में बता दो यार, पर बता दो भाई गेमर फ्लीट कहाँ मिलेंगे? साला कहाँ जाऊँ यार? ये लोग तो जवाब भी नहीं दे रहे।
काम करता हूँ, मैं पूरी लॉबी वालों से पूछ लेता हूँ, भाई किसने फ्लीट भैया को देखा है? फ्लीट कहाँ मिलेंगे? साला कहाँ जाऊँ यार, ये लोग तो जवाब भी नहीं दे रहे। एक काम करता हूँ, मैं पूरी लॉबी वालों से पूछ लेता हूँ, भाई किसने कहाँ मिलेंगे? साला कहाँ जाऊँ यार, ये लोग तो जवाब भी नहीं दे रहे। एक काम करता हूँ, मैं पूरी लॉबी वालों से पूछ लेता हूँ, भाई किसने फ्लीट भैया को देखा है क्या वीडियो में? बैन स्टोक्स यार, मुझे ना इस बंदे पे शक हो रहा है, कहीं यही तो गेमर फ्लीट नहीं है? ऐसा भी तो हो सकता है ना कि फ्लीट भैया अपनी पोशाक चेंज करके आए हो और मेरा लॉयल्टी टेस्ट ले रहे हो। हाँ भाई, मैं गेमर फ्लीट मान के चल रहा हूँ भाई, मैं गेमर फ्लीट मान के चल रहा हूँ इस बंदे को। यार ब्लॉक खत्म हो गया, ये लो यार, ये लो मेरे पास है बैन स्टोक्स। देखो अगर मैं ये वाला मैच हार गया ना तो मैं फ्लीट भैया से नहीं मिल पाऊंगा, ऐसा मैं अज्यूम कर रहा हूँ। अरे सामने वाले बंदे ने ऊपर चढ़ना चालू कर दिया, मैं भी ऊपर चढ़ूंगा, चढ़ता रहूंगा, चढ़ जाऊंगा। आई थिंक ज्यादा ऊपर चढ़ना सेहत के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए यहाँ से चलते हैं। हमारा काम तो भाई ब्लू वालों का बैट लेना है। ये लगा है TNT, अब जाएगा इनका बैट। मैं अब की बार तो कुछ भी हो जाए मैं बैट तोड़ के रहूंगा, मैं TNT के आसपास भटकूंगा ही नहीं। ये अबे क्लिक नहीं हो। अब की बार मैंने बैट नहीं लिया ना तो तुम लोग मुझे अनसब्सक्राइब कर देना। हाँ तो ऐसे क्या देख रहे हो, पोशन ही तो पी रहा हूँ, सभी लोग पीते हैं पोशन। और ये वाला बैग फ्लीट भैया के नाम। चलो बेस के अंदर जाके कुछ ना कुछ लूटता है। अरे डायमंड आर्मर वाला बंदा, अबे यार बेस पे वो फुली स्टैक्ड अप बंदा आ चुका है यार, उसको हरा पाना यार थोड़ा बहुत मुश्किल है। तो मैं क्या करता हूँ यार, मैं भाई यहाँ पे ट्रैप खरीद करता हूँ, मैं अभी ट्रैप खरीदता रहता हूँ। अरे टीम वाला बंदा कहाँ मर गया यार, जल्दी आओ भाई, मैं यहाँ पे ज्यादा देर तक इसको रोक नहीं सकता भाई, मुझे रोक। अरे क्या, अरे गोलिम कौन से क्वालिटी का फूकता है यार तू। अरे नहीं TNT फेंक दिया, नहीं भाई बैट टूट जाएगा तो मैं हार जाऊंगा, फिर मुझे श्राप लग जाएगा कि मैं गेमर फ्लीट से नहीं मिल पाऊंगा। नहीं बैट नहीं टूटना चाहिए, बैट को कवर करो फटाफट से, लेट्स गो। अरे मत तोड़ो भाई, अरे मत तोड़ो यार, श्राप लग जाएगा ब्रो, मत तोड़। नहीं मैं ये वाला गेम नहीं हार सकता, मुझे इसको हराना पड़ेगा। मेरे पास भले लकड़ी की तलवार है, मैं इसको पूरा कंपटीशन दूंगा। अरे पीछे से मेरा दोस्त आ गया, अरे वाह भाई वाह, क्या एंट्री मारी है भाई ने, मार भाई। मैं मर गया, हाँ मैं जीत गया, लेकिन हम जीत गए। अरे अब तो यार मैं गेम भी जीत गया। अब तो बता दो भाई फ्लीट भैया कहाँ मिलेंगे रात को सर्वाइवल में? तो फ्लीट भैया मुझे बैट वॉर्स में नहीं बल्कि सर्वाइवल में मिलने वाले हैं। ओके, यानी कि मुझे फ्लीट भैया को अब सर्वाइवल में जाकर ढूंढना पड़ेगा। यार ये क्या भाई, इस सर्वर में क्यों आ रही है भाई? तो सर्वाइवल को ज्यादा बंदे खेलने की वजह से हमें सर्वाइवल खेलने से पहले यहाँ पे नंबर लगाना पड़ता है। और यहाँ पे यार मैं ये सोच रहा हूँ, अगर 6000 बंदे भी सर्वर को ज्वाइन करते हैं, यानी कि 6000 लोग 60 रुपए पे करके आए हैं, यानी कि 6000 इंटू में 60, 3,60,000, यानी कि फ्लीट भैया मेंबरशिप से 30 दिन का 3,60,000 रुपए कमा रहे। हाँ तो कौन सी बड़ी बात है, हम भी कमा सकते हैं 3,60,000। हाँ बस टाइम 30 साल का लगेगा। इसके बाद सर्वर में क्यू करने के बाद मैं यहाँ पे आसपास भटकने लग गया, लेकिन सर्वर की लॉबी में यहाँ पे बहुत अजीब सी चीज चल रही थी यार। कुछ बंदे कंपास हाथ में लिए भाई लॉबी के बीचों बीच खड़े हैं, कुछ बंदे भाई लॉबी के कोने में जा ओए क्या कर रहा है, इसका तो अलग ही चल रहा है भाई। यार मैं भी इसके नजर आके देखूं कैसा लगता। बैन स्टोक्स देखो, काफी लोग क्यू में होने के बावजूद भी काफी मजे कर रहे थे, क्योंकि वो लोग अपने दोस्तों के साथ सर्वर में आ रखे थे। और लिटरली मैं यहाँ पे सर्वर में पूरा अकेला था, मेरे साथ कोई भी नहीं था, मैं बिल्कुल अकेला था। मैं हर बंदे के पास जाता था तो वो लोग मुझे इग्नोर करके मेरे से दूर भाग जाया करते थे। फैक्स थंडर इतना भी बुरा नहीं दिखता यार। मजाक से हट के गाइस, मुझे क्यू को ज्वाइन करे हुए यहाँ पर लिटरली 3 से 4 घंटे हो चुके थे, लेकिन मैं 13 से ऊपर पहुंच ही नहीं पा रहा था। मन तो कर रहा था यार सर्वर को लीव करके कुछ और अच्छा सा खेल लूं, लेकिन फिर याद आया मुझे उन लोगों के बारे में
जो कमेंट सेक्शन में वामू 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 लिख के गए थे। तो मैं ये सोच रहा हूँ अगर मैंने यहाँ पे वीडियो नहीं डाली इस सर्वर पे तो ये लोग मेरा क्या हाल करेंगे। लिटरली भाई काफी देर तक क्यू में वेट करने के बाद मेरा नंबर यहाँ पे 7 तक पहुँच चुका था। थाला फॉर अ रीजन। भाई जैसे ही मैं नंबर 7 पे पहुँचा मुझे ये लगने लगा था कि मेरी मंजिल मुझसे दूर नहीं है, यानी कि मैं जल्दी से जल्द सर्वाइवल वर्ल्ड को ज्वाइन कर पाऊंगा। लेकिन जैसे ही नंबर 7 के आगे मैं पहुंचने वाला ही था वैसे ही मेरे घर की लाइट चली गई। यार अगर मुझे 1000 दुश्मन भी मिले होंगे ना तो उसमें सबसे बड़ा वाला दुश्मन मेरा लाइट वाला होगा। हर बार काट देता है यार मेरा वायर। धीरे धीरे समझ आ रहा है वो बंदा कोने में क्या कर रहा था। लेकिन उसके बाद थोड़ी बहुत रिसर्च करने के बाद मुझे पता लगता है सर्वर रिस्टार्ट के बारे में। फ्लीट भैया का सर्वर दिन में 3 बार रिस्टार्ट होता है, सुबह 10 बजे, शाम को 4 बजे, रात को 10 बजे। तो अगर मैं इस टाइम पे जाके सर्वर्स को ज्वाइन करता हूँ तो काफी ज्यादा चांसेस है कि मुझे क्यू में वेट नहीं करना पड़ेगा। लेट्स गो। लेकिन फाइनली भाई यहाँ पे एक बंदा मुझे ऐसा मिला जो मेरा पीछा कर रहा था काफी टाइम से। उसने बोला भाई मुझे तुम अपना फ्रेंड बना लो। मैंने कहा ठीक है यार, मैंने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। लेकिन थोड़ी देर में बंदा गायब हो गया, अजीब बंदा था। तो फाइनली अभी मैं ज्वाइन करने वाला हूँ सर्वाइवल सर्वर 2 क्योंकि उसमें कम बंदे थे तो मैंने वही जाना सही समझा। तो चलो भाई चलते हैं फटाफट से सर्वाइवल के अंदर, लेट्स गो। वैसे अब मैं क्या करूं? और हर बार की तरह मैंने माइनक्राफ्ट सर्वाइवल में आके अपनी वही वाली हरकतें चालू कर दी। अरे अरे यहाँ पे तो कुछ बंदे भी है। अरे भाई ये मेरे को ट्रेड में कुछ देना चाहता है। क्या देना चाहते हो भाई? कुछ तो अच्छा मिलेगा, कुछ अच्छा मिलेगा। ठीक है भाई, ठीक है यार, ठीक है। नहीं ठीक है, ठीक है, ठीक है। कौन हो तुम? मेरा नाम है एपिक किलर। मैं अक्सर अपनी पहचान को लोगों से छुपा के रखता हूँ क्योंकि एक अच्छा प्लेयर वही है जो बिना पावर्स के लड़ता है। भीख मंगा है बेन स्टोक्स। ये देखो भाई लड़की के पास कितने लोगों की भीड़ लगी हुई है लेकिन अपने पुनीत भाई के आसपास कोई भी नहीं खड़ा। पुनीत भाई हम लड़के हैं ना, हमारे साथ यही होता है। और यू नो गाइस थोड़ी देर बाद मुझे उसी बंदे का टीपी आया जो मुझे लॉबी के अंदर मिला था। और हाँ ये थोड़ा रेयर मोमेंट भी था क्योंकि वो पहला बंदा ऐसा था जिसने मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी थी। और आई डोंट थिंक सो कि ये मुझे जानता भी है। भाई ये बंदा लिटरली मुझे एक आर्मर गिफ्ट करना चाहता है। ठीक है यार, मैंने कहा दे दो भाई, हम तो ले लेते हैं भाई। अच्छा तो ऐसे पता लगता है कि किसके पास कितने पैसे। अरे अरे ये कौन है गरीब जी? 1000। अरे ये तो मैं ही हूँ यार। ओके तो वो आर्मर लेके वापस आ गया भाई। देखते कौन सा काम चलाऊ तो है। इसके बाद लिटरली गाइस मैं इस बंदे के साथ इसके बेस तक पहुंच गया। इसने काफी अच्छे बढ़िया बिल्ड्स बना रखे थे लेकिन फिर इसने मुझसे कहा कि मुझे इसकी टीम को ज्वाइन करना चाहिए। देखो ये बंदा चाहता था कि मैं इसकी टीम को ज्वाइन करूं और इसके साथ मिलके प्रोग्रेस करूं। लेकिन मेरा रास्ता यहाँ पे एकदम अलग था। मैं इस सर्वर में किसी और मकसद से आया था लेकिन फिर इसने मुझे बताया कि इसकी टीम में सिर्फ अभी हम दोनों ही हैं क्योंकि इसका जो दोस्त था वो इसको ऑलरेडी बिट्रे कर चुका है। एक्चुअली हम दोनों में काफी ज्यादा सिमिलरिटीज थी क्योंकि ये भी अकेला था और मैं भी अकेला था। मैंने इसकी टीम को ज्वाइन कर लिया और हम लोगों ने बैठ के काफी देर तक बकलोली की। भाई अगर बड़ी एबीसीडी छोटी एबीसीडी से 2 गुना बड़ी है तो बताओ सूरज की पगार कितनी हुई। तो सर्वर में आने के बाद पहली बार ऐसा समय आया था कि तुम्हारा भाई अकेला नहीं था। और उस टाइम पे मुझे रियलाइज हो चुका था कि हम लोगों को बेसिकली गेम्स खेलने में इतना मजा नहीं आता। हम लोगों को दोस्तों के साथ गेम्स खेलने में मजा आता है। ओए 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 ये कहाँ लेके जा रहा है? हम लोगों ने मिलके काफी सारे डायमंड्स माइन किए। अबे दरवाजा खोल दो भाई, दरवाजा खोलो। हम लोग एक साथ काफी दूर दूर तक घूमे। हम लोगों ने साथ में मिलकर ट्रायल चैम्बर को भी लूटा और यहाँ पे तो हमारा एक और दोस्त बन चुका था डीडी। नाइस ट्राई डीडी। दोस्तों के साथ टाइम कब निकल जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। हालांकि मुझे अपना मकसद अभी भी याद था कि मुझे इस सर्वर में आके गेमर फ्लीट भैया से मिलना है। लेकिन इसके बाद मुझे एक ऐसी इंफॉर्मेशन मिली जिसके बाद सब बिगड़ गया। एक्चुअली मैं इन लोगों के साथ खेलना था सर्वर नंबर 2 में लेकिन फ्लीट भैया खेलते हैं सर्वर नंबर 1 में। यानी कि ना चाहते हुए भी मुझे अपने दोस्तों को छोड़ के सर्वर नंबर 1 में जाना पड़ेगा। बेन स्टोक्स देखो अगर सच में मुझे अपनी वीडियो का गोल कंप्लीट करना है तो मुझे अपने दोस्तों को छोड़ के सर्वर नंबर 1 में जाना पड़ेगा। लेकिन मैंने इन लोगों के साथ काफी अच्छा टाइम स्पेंड किया है और मैंने ये बात सुनी है जिन लोगों के साथ अच्छा टाइम स्पेंड किया जाता है उन लोगों के लिए कुछ न कुछ अच्छा जरूर किया जाता है। तो मैंने ये सोचा है कि मैं इस सर्वर को लीव करने से पहले अपने
चैनल कहाँ सर्च मारूं? मेरे चैनल का नाम यूट्यूब पे मारो सर्च। हाँ जियान सोपी 007। तो के लिए कुछ न कुछ छोड़ कर जाने वाला हूँ, पर मेरे पास तो भैंस की एक फुटी कौड़ी भी नहीं है। कम से कम 1-2 अरे कौन सी चैनल निकाल अपना। अरे यार मेरा चैनल भी ढूंढने के लिए मांगने लग गए। मैं अभी वीडियो ही बना रहा हूँ। उल्टी सीधी वीडियो बना के चल मैं मार दूँ। नहीं मैं मार देता हूँ। और मैं लिख देती हूँ। अरे स्पेस दे के ओपी 007 ओपी स्पेस यार स्पेस दे के ओपी ओपी 2 बार में ओपी हाँ 007 नहीं और फिर ओपी लिख रहा आपने। ओपी अबे यार आपने क्या लिख दिया? आपको आता ही नहीं है। आप गलत लिख रहे हो नाम। लो आएगा चलो। तो चाहिए हो गया यार। मैंने पैसे कमाने के बहुत सारे तरीके आजमा के देख लिए, लेकिन एक भी काम नहीं आया। मैं लिटरली मायूस होके बैठ गया था। लेकिन तभी मेरे पिछवाड़े पे किसी ने भाला फेंक के मारा। मैंने पीछे मुड़ के देखा तो मेरे पीछे स्वयं समुद्र के राजा भालपति जी खड़े थे। लिटरली मैंने उनके साथ जंग का ऐलान कर दिया। मैंने उनके साथ फाइट करी, वो भी पेड़ के पीछे छुप के बो के साथ। और उनके मरते भाई उनका भाला मुझे मिल गया। 8 तारी बार ये कैसे हो गया भाई? What are the chances? यार तो मेरे पास अभी ट्राइडेंट आ चुका है, तो मुझे नहीं पता भाई मैं इस ट्राइडेंट को कितने में बेचूं तो सामने वाले बंदे खरीद ले कि कितने में बेचना चाहिए भाई ट्राइडेंट मुझे। ट्राइडेंट मेरे हिसाब से तो रेयर चीज है, लेकिन इतनी भी नहीं है। इसके भी फार्म बन जाते हैं। एक काम करते हैं भाई, थोड़ा ना ज्यादा मोटा पैसा छापते हैं भाई, क्या पता कोई बंदा खरीद ले, है ना। कॉमर्स वाले है भाई, हमको पता है भाई धंधेबाजी कैसे करते हैं। इसको लगा दो भाई 5 लाख के अंदर, खरीदने वाला खरीद लेगा भाई। इसके बाद काफी देर तक मैंने ट्राइडेंट के बिकने का वेट किया, पर बेंच तो किसी ने आंख उठा के भी नहीं देखा उसके ऊपर। इसके बाद ना चाहते हुए भी मुझे इसकी फेक एडवर्टीजमेंट करनी पड़ी। अपने आप को ड्रम से बचाए, अभी के अभी भाला पाए, सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपए में। पर भाई साहब मेरे घर में ड्रम नहीं है, बल्कि फ्रीजर है। बेन स्टोक्स। उसके बाद थोड़ी और देर तक वेट करते करते मुझे यहाँ पे लिटरली एक बंदे ने टीपी किया। मैं उसको अपना ट्राइडेंट बेचने की फिराक में था, इसलिए मैंने उसको थोड़ा मक्खन लगाते हुए बोला, हेलो दोस्त। उसने छूटते ही रिप्लाई दिया, एपिक किलर वाली स्किन क्यों नहीं पहनी है? इसका मतलब कि ये बंदा मुझे जानता है। भाई ये बंदा मुझसे बार बार ये पूछे जा रहा था कि क्यों अलग नेम टेक के साथ खेल रहे हो। मैंने भी इसको बोल दिया, देखो यार, एक सच्चा प्लेयर वही होता है जो बिना पावर्स के लड़ता है। बेन स्टोक्स। तो भाई ये बंदा चाहता है कि मैं इसके साथ इसका सीक्रेट बंकर देखूं, तो चलो जाके देखते हैं इसके सीक्रेट बंकर में क्या है ऐसा इसके सीक्रेट बंकर। ओ यहाँ तो पूरे डायमंड के आर्मर का कारखाना खोल रखा है इन लोगों ने। इतना सारा काला धन। मेरा ऐसे बोलते ही वो बंदा मुझे कहता है कि ये सारा काला धन नहीं है, बल्कि खून पसीने की मेहनत है। पसीना तो ठीक है भाई, लोगों के खून क्यों बहाते हो? तो भाई ये लोग यहाँ पे कोपचे में करते हैं बैम्बूस की कालिया बाजारी। रुक जाओ भाई, तुम लोगों की कंप्लेंट मैं CBI से करूंगा। इतने सारे बम्बू। मजाक भी नहीं कर सकता क्या भाई? इसके बाद लिटरली ये बंदा मुझे एक डायमंड का आर्मर गिफ्ट करता है। देखा आयरन के आर्मर में घूमने का नतीजा। और ये बंदा मुझे 1 लाख रुपए गिफ्ट करना चाहता था, तो मैंने भी भाई इसको साफ साफ बोल दिया, देखो यार, हम भले ही गरीब है, बट हमारे भी कुछ असूल है। तुम मुझे 1 लाख रुपए गिफ्ट मत दो, बट तुम मुझसे मेरा ट्राइडेंट खरीद लो। एक्चुअली गाइस वो ट्राइडेंट मैंने 5 लाख रुपए में लगा रखा है, अभी मेरी चड्डी बिक जाती। तो उसके बाद हम लोगों ने ये डील करी कि मैं ट्राइडेंट 5 लाख में नहीं बल्कि 1 लाख 1 रुपए में बेचने वाला हूँ। मैंने ट्राइडेंट को 1 लाख 1 रुपए में शॉप में लगा दिया, लेकिन अब की बार किसी और ने खरीद लिया। भाई सस्ता तो नहीं बेच दिया मैंने, लेकिन अभी भी ये बंदा मुझे चाहता था कि ये मुझे 1 लाख रुपए दे, और मेरे पास बेचने के लायक कुछ चीजें बची ही नहीं थी। तो मैंने निकाला अपना एक यंत्र। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि ये है नॉर्मल पाव। नहीं, ये नॉर्मल पाव नहीं है, यह है एक पाव जिसमें है 3000 विलेजरों की शक्तियाँ। और भाई ये बंदा बाद में उसको खरीदने के लिए राजी भी हो गया।
इसके बाद मेरे पास 2 लाख रुपए आ चुके थे, तो 1 लाख रुपए मैंने रखे आरएस के लिए और 1,01,000 रुपया रखा मैंने डीडी के लिए। नाइस ट्राई डीडी। तो सर्वर 1 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? दोबारा क्यू में लगना पड़ेगा। लेकिन मैंने अब के बार ये नोटिस किया कि सर्वर 1 में ना काफी लंबी लाइन लगी पड़ी है। इतनी लंबी तो यार भंडारों की लाइन भी नहीं होती। देखो काफी टाइम वेट करने के बाद मैं सर्वर 1 में आ चुका था और सर्वर 1 में आते ही मैंने ये जानकारी निकाल ली थी कि सर्वर 1 में बना है गेमर फ्लीट का एक बहुत ओपी सा बेस। और मैं यहाँ पे ये सोचने लग गया कि अगर मैं कैसे भी करके गेमर फ्लीट के बेस तक पहुँच जाता हूँ तो कभी ना कभी गेमर फ्लीट जब आएंगे ऑनलाइन तो हो सकता है कि भैया अपने बेस पर ही मिले। बेस पर पहुँचना होगा। तो यहाँ पर मैंने और मेरे सब्सक्राइबर दोस्त ने अपनी पूरी मेहनत, पूरी जी जान लगा दी गेमर फ्लीट के बेस के कोऑर्डिनेट ढूंढने के लिए। और इसके बाद फाइनली मैं गेमर फ्लीट के हाउस के अंदर, लेट्स गो गेमर फ्लीट भैया मैं आ गया। किधर हो आप? किधर हो आप? किधर हो भाई? किधर हो? यहाँ पे तो सन्नाटा क्यों छा रखा है? शायद से बाहर बालकनी में होगे। हेलो फ्लीट भैया किधर हो? यहाँ पर भी नहीं है, शायद से बाथरूम में होगे। हेलो फ्लीट भैया। मैंने फ्लीट भैया को पूरे घर में छान मारा लेकिन भैया कहीं नहीं मिले। शायद से भैया कहीं पे बिजी हो गए, आ जाएंगे कभी ना कभी। लेकिन ये जैक चैट में क्या कर रहा है? ओए जैक एक बात मेरी समझ ले, ओली तो मेरे भाई ओगी की है और अगर ओली को लेने की कोशिश की तो तोड़ दूंगा, फोड़ दूंगा। इसके बाद लगातार 2-3 दिनों तक मैं फ्लीट भाई के सर्वर में, फ्लीट भाई के घर में उनका वेट करता रहा। हाँ बट फ्लीट भैया मुझे कहीं नहीं मिले। दिन का लगभग रोज 2-2 घंटे क्यू में वेट करना मेरा दिमाग खराब हो चुका था। लेकिन फिर तभी मेरा दोस्त मुझे एक कॉन्टेस्ट के बारे में बताता है। उसका कहने का ये मतलब था कि अगर मैं ये वाला कॉन्टेस्ट जीत जाता हूँ तो मुझे मौका मिलेगा फ्लीट से मिलने का। मैंने बिना कुछ सोचे समझे हाँ बोल दी और फिर बाद में मुझे पता लगा कि वो एक तरह का सिंगिंग कंपटीशन है। अरे मैं अरिजीत सिंह नहीं हूँ भाई। भाई अंदर कोई बंदा गाना गा रहा है, अंदर किसी का ऑडिशन चल रहा है। यार अगला नंबर मेरा है भाई। And the next contestant is Fax. अरे ये वाला गाना मुझे पता है। ये कौन सा गाना है? ये वाला गाना मुझे पता है। लिटिल बेबी क्या था यार? बीड़ी ले लो बेबी। कुछ गलत बोल दिया क्या मैंने? बीड़ी ले लो बेबी। अरे इनको तो मेरा गाना पसंद आ गया। And here is winner of the contest is Fax and get opportunity to meet Mr. Fleet. मैं कंपटीशन में जीत गया। लेट्स गो गाइस। अब मैं मिलूंगा फ्लीट भैया से। हैं? मुकेश फ्लीट? तुम लोग अब यहाँ पे ये सोच रहे होगे कि अब मेरे चांसेस गेमर फ्लीट से मिलने के खत्म हो चुके हैं। लेकिन नहीं, अभी भी मैं एक और चीज कर सकता हूँ। एक्चुअली मैं नहीं, तुम कर सकते हो ये चीज। तुम लोग सभी के सभी भाई कमेंट बॉक्स में गेमर फ्लीट को टैग कर दो यार। तो ये हूँ मैं जो इस वक्त टेलीपोर्ट करने वाला है अपने 2 एनिमीज को, वो भी स्काई लिमिट पे बिना किसी कमांड का यूज करे। पर क्या मैं सही में एक लीवर को दबाते ही इन दोनों को टीपी कर पाऊंगा? और आखिरकार मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ वो तो आपको वीडियो में पता चलेगा। और उससे पहले मैंने सब्सक्राइब का बोलने का बंद क्या कर दिया? आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करते हो यार। ऐसा भी मत करो गाइस, जाके एक बार सब्सक्राइब कर दो ताकि जल्द से जल्द हम लोग 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स की फैमिली तक पहुंचे। तो मुझे मेरे दोस्तों के माइनक्राफ्ट सर्वर की आईपी मिलती है तो मैं फटाफट से उसको ज्वाइन करता हूँ। ओके मेरे को आईपी मिल चुकी है, ज्वाइन करते गए फटाफट से। लेट्स गो कनेक्टिंग टू द सर्वर। मैं आ चुका हूँ सर्वर के अंदर आई गेस। ओके सर्वर तो अभी बढ़िया लग रहा है। सर्वर के अंदर 2 लोग खेल रहे हैं, ऋषभ गेमिंग एंड विजय भी खेल रहे हैं यहाँ पे। ओके वेट, यो बीसी। ओके बीसी चलते वेट। यो कैसा है? हेलो ब्रो। बढ़िया भाई, कैसे हो तुम लोग यार? कुछ दो यार सामान वगैरह नया आए हो सर्वर में खेलने के लिए तो थोड़ा। अरे 1 सेकंड, हेलो ये सामान चाहिए था ना, वही दिया। ये कहाँ स्पॉन हुआ मैं? कहाँ हो गया भाई? पेड़ पर हो गया होगा, नीचे पानी डाल रहा। 1 सेकंड, यहाँ पे है पानी पर। कर क्या रहे हो भाई? ये मेरा हार्ट क्या इसके लाइफस्टाइल डाला हुआ है इसमें? हाँ वो क्या होता है कि है ना, सर्वर में जो नया बंदा आता है उसका 1 हार्ट लेना होता है। तो बस तो ले लिया। अरे एक ही तो लेना था। हेलो दूसरा क्यों? सबको एक ब्रो प्रथा है। ऋषभ भाई को भी 1 चाहिए ना। अरे शिट भाई ऐसा मत करो, 1 सेकंड में मर जाऊंगा भाई। अच्छा सुन नहीं ले रहे यहाँ पर। पक्का?
हाँ हाँ ले, आयरन का सामान ले ले, और क्या करेगा। अबे यार क्योंकि मेरे दोस्तों ने कल मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करा है, वो एनिमेटेड इमोजी भेज रहा है मेरे को। एनिमेटेड इमोजीज, वेट, अरे ये तो बोबल कीबोर्ड का यूज कर रहा है भाई। भाई वो क्या होता है? भाई तुम्हें बोबल कीबोर्ड के बारे में नहीं पता था क्या यार? देखो इसके अंदर ना तुम इस तरीके से एनिमेटेड इमोजीज वगैरह सेंड कर सकते हो। हाँ वही विजय, ये देखो यहाँ पे ना हम लोग मीम्स वगैरह भी सेंड कर सकते हैं, और यही नहीं इसमें हम लोग फॉन्ट वगैरह भी भेज सकते हैं, और इसमें बहुत सारी जोक्स और बहुत सारी शायरीज भी है। और खास बात तो ये है कि इसके अंदर बोबल हेड नाम का एक फीचर है जिसपे तुम अपना खुद का हेड इसके मीम्स के अंदर चिपका सकते हो और खुद का कस्टम स्टिकर बना के किसी को भी भेज सकते हो। इसके अंदर तुम्हें बहुत सारी थीम्स और साथ ही साथ कलर टेक्स्ट वगैरह देखने को मिल जाएगा। अरे वाह भाई कितना बढ़िया, पर इसको डाउनलोड कैसे करूँ? अरे बस इतनी सी बात, इसका लिंक तुम्हें मेरे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मिल जाएगा, वहां से तुम इजीली इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। अरे भाई ऐसा मत करो यार, अभी अभी जस्ट ज्वाइन किया है मैंने। ये ले, खाना दो खाना दो। हाँ चलो ठीक है काफी है भाई, मारना मत भाई, मेरे को तुम पे भी भरोसा नहीं हो रहा भाई, क्या पता है वापस से मार दो। अरे नहीं मार रहा भाई, ले मैं जा रहा हूँ यहाँ से, देख बस। ब्रो आते एक हार्ट ले लिया। अबे यहाँ पे ऋषभ भाई निकलो यहाँ से निकलो। शिट ब्रो आते ही मेरा एक हार्ट में गवा चुका हूँ। आई डोंट थिंक सो अगर मैं यहाँ पे रहूंगा तो ज्यादा सेफ रहेगा खेलना मेरा। यहाँ से दूर जाओ, स्पॉन से दूर जाओ भाई। मेरा लकी खराब था पता है, जैसे ही मैं यहाँ पे सर्वर में आया 2 बंदे ऑलरेडी खेल रहे थे। जाओ मेरे को फटाफट से ना अभी यहाँ से स्पॉन से दूर निकलना पड़ेगा ताकि थोड़ा मैं कवर अप हो सकूं। और सर्वर के अंदर अभी ओसरिस भी खेल रहे हैं। ओसरिस क्या कर रहे हैं यहाँ पे? तो सर्वर के अंदर आते ही इन लोगों ने मेरा 1 हर्ट तो ले लिया था। इस वक्त मैं था 9 हर्ट्स पे। मेरे को जैसे तैसे अपने हर्ट्स को स्टैक अप करना पड़ेगा ताकि मैं इनसे रिवेंज ले पाऊं। सर्वर में मेरा दोस्त ओसिरिस भी खेल रहा था, और हाँ मैं बता दूं इस वाले सर्वर का ओसिरिस किंग है, तो अगर मैं उससे टीम अप करता हूँ तो मेरा रिवेंज लेना और भी इजी हो जाएगा। वेल चलते हैं अभी यहाँ पे एक्सप्लोर करते। ये मेरे को एक बहुत ही ज्यादा बड़ा बिल्ड लग रहा है कि यहाँ पे कुछ तो तगड़ी चीज हो सकती है। काम करते हैं, चलते हैं हल्का सा, लेट्स गो। थोड़ा बहुत ब्रिज कर लेते हैं। यहाँ से मेरे पास सिर्फ 2 ही पाला है तो मैं इसको वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ अभी। लेट्स गो, यहाँ से एक ब्रिज बना देता हूँ मैं, और हो गया। चलते हैं। क्या 1 सेकंड, अभी ये ओसिरिस यहाँ पर कर क्या रहा है बिना सिक्योरिटी के? हेलो ब्रो, ये कर क्या रहा है भाई? ये तो एक्चुअली अपने कहाँ जा रहा है ये? वेट व्हाट, कुछ तो कर रहा है भाई ये। कहाँ पे रहा है? बॉल मार रहा है ऊपर। किधर जा रहा है भाई ये? इसका कासल तो उस साइड है, ये इधर कहाँ जा रहा है? कुछ तो गड़बड़ लग रहा है दोस्तों। ब्रो यहाँ पे क्रीपर, इसको मारना पड़ेगा। कम ऑन। शिट, चलते ऊपर चलते। पूरा नेम टैग पूरा। ये इस घर में जा रहा है क्या? कहाँ पे रहा है ये? पीछा करते भाई, कुछ तो गड़बड़ है, पता है कुछ तो गड़बड़ चल रही है, पर चल क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा। ओ घर के अंदर गया ये, पर ये तो उसका घर भी नहीं है, किसी रैंडम प्लेयर के घर में घुसा है ये। अभी वेट, ये तो जनरल वीसी में बैठा है यार। ज्वाइन कर दो। ये भी ठीक है, क्रिस्टल्स भी सही है, बाकी सारी चीजें भी सही है, और इनको यहाँ से जल्दी मूव कराना पड़ेगा ज्यादा। अगर किसी को पता चल गया मेरा बेस है तो गड़बड़ हो जाएगी। आर्मर्स तो ठीक है। ओसिरिस क्या कर रहे हो भाई तुम यहाँ पर? एक से ब्रो व्हाट, तू सर्वर में क्या कर रहा है? तू मेरे बेस पे क्यों है? भाई तुम्हारे पास ड्रैगन है क्या? हाँ, इस सर्वर का किंग हूँ, मैंने कोई चुराना नहीं इसलिए यहाँ पे छुपाया है अभी फिलहाल। मेरा एक खास सीक्रेट बेस बना। ब्रो व्हाट, इतना सारा सामान भाई, ये तो खजाना है। हाँ मेरा है पूरा, बट तू यहाँ पर क्या कर रही हो मुझे समझ क्यों नहीं आ रहा है भाई? मैं एक्चुअली, तुम देखो तुम किंग हो तो तुम कासल में रहते हो अपने, तो आज कासल से बाहर दिखे विदाउट सिक्योरिटी, तो मेरे को लगा कुछ गड़बड़ में हो, तुम्हारे पे कोई मुसीबत है इसलिए अंडर कवर रह के खेल रहे हो। पर मेरे को क्या पता तुम यहाँ पे एक्चुअली अपना खजाना छुपा रहे थे। भाई हर चीज में टांग मत अड़ाया कर यार। चल अब तूने देख लिया है तो बता, मुंह बंद रखने का क्या लेगा? ब्रो देखो, ड्रैगन एक तुम्हारे पास है, ये न्यूज है मेरे पास अभी। देखो तो इसका, देखो अगर इस बात को छुपा कर रखना है तो एक माइनक्राफ्ट दिन का 1 हार्ट लूंगा। हार्ट तो मैं दे दूंगा देख, बट 3 दिन में 1 हार्ट दूंगा, और वो भी फोकट में नहीं, काम करना पड़ेगा। क्या काम? तो ये बेस के कोऑर्डिनेट्स लीक नहीं होने चाहिए और इसको गाइड करते रहना, ठीक है? हाँ ठीक है, कर लूंगा। और बदले में एक काम करते हैं, तू 1 आर्मर ले ले इनमें से, एंड साथ में अभी तेरे पास पहले तो हार्ट ही कम है, एक काम करिए 2 हार्ट्स ले ले, 1 तेरी भरपाई और 1 एडवांस। ओके थैंक यू ब्रो। ये इससे आर्मर ले ले और इसमें से टूल्स ले ले, ठीक है? ओके अगर युग सुन ले, इस सर्वर का ओनर हूँ मैं, अगर इस खजाने में से एक भी चीज कम हो गई। अरे नहीं होगा, टेंशन नॉट, जाओ यार तुम रिलैक्स मारो भाई, मैं उड़ा, इसकी जिम्मेदारी मेरी है। गुड फॉर यू। ब्रो यहाँ पे क्रिस्टल्स वगैरह है यार, ये पीवीपी के काम आ सकते हैं, और यहाँ पे टोटम्स वगैरह ब्रो सब ले लो भाई, आज से सब अपना है। ब्रो एंडरपर्ल वगैरह है यहाँ पे। ओके कूल, यहाँ पे ओके टूल्स वगैरह भी निकाल लेता हूँ मैं यहाँ से। लेट्स गो। और यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी खाना वगैरह सब है ब्रो।
नाइस भाई नाइस। चलो ठीक है, सामान तो मेरे पास सारा आ चुका है एंड टोटम को अपने यहाँ पे रखते हैं लेफ्ट हैंड में। लेट्स गो। मुझे ओसिरिस का एक ऐसा राज पता चल चुका था जो सारे एसएपी मेंबर्स जानने के लिए तड़पते हैं। मुझे ओसिरिस के सीक्रेट ट्रेजर की लोकेशन पता है, तो अब मुझे इसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो ओसिरिस मुझे बैन कर देगा। बट इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, कॉज ओसिरिस मुझे इसका पे भी करने वाला है। सो 1-2 दिन बाद मैं ऐसे ही नॉर्मली यहाँ पे गार्ड कर रहा था एंड रात होते ही मैं अपने बेस की तरफ जाता हूँ, तभी कुछ ऐसा होता है। कब से मैं यहाँ पे हूँ? अब तो रात भी हो गई है भाई। देख लेते एक बार सब बराबर है या फिर नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। आर्मर वगैरह ठीक है, सब बराबर है। यहाँ से तो मैंने लिया था, चेस्ट में भी हाँ सब कुछ बराबर है। ड्रैगन एग भी सेफ ही है। चलो सही है, एक काम करता हूँ मैं अपने बेस चलता हूँ फिर सोने के लिए, है ना। चलो भाई सब बराबर ही है यहाँ पे एंड रात भी हो चुकी है। निकलते हैं अभी यहाँ से एंड चलते हैं बेस पे, सो लेते हैं अभी के लिए। तो भाई चलते आराम से बेस पे, चैन की नींद सोते हैं। और वेट एक सेकंड, मेरे हार्ट्स 12, अच्छा 3 दिन हो गए ना। अच्छा तो उसने मेरे को लगता है 1 हार्ट दे दिया। चलो नाइस, बढ़िया है, बढ़िया। उसको मारो। अबे तेरी ऐसी की तैसी, तू भी फूट जा, सभी फूट जाओ। चलो चलते हैं यहाँ से, गोल्डन एप्पल खाते थोड़ा, फिर चैन की नींद सो जाने के बाद जब मैं सुबह वापस से उठता हूँ तो तब मेरे पे कोई काम नहीं होता है पे फिलहाल को, तो मैं थोड़ी देर के लिए लीव करता हूँ। बट उसके बाद मुझे डिस्कॉर्ड पे एक रैंडम बंदे का कॉल आता है, तो मुझे लगता है शायद कोई सब्सक्राइबर कॉल कर रहा है और वो मुझसे बात करना चाहता है, तो इसलिए मैंने उसका कॉल एक्सेप्ट किया। हेलो कौन हो तुम? हेलो, क्या हुआ, कुछ काम था तुम्हें? सर्वर में आओ अभी। कौन सा सर्वर? इस सर्वर में तुम अभी खेल रहे थे। मेरे को ज्वाइन करता हूँ बस 2 मिनट। क्या हुआ क्या पर? सर्वर में आओ अभी के अभी। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा था कि इस बंदे ने अपने वीसी के अंदर वॉइस चेंजर डाल रखा है। अब देखो सर्वर के अंदर 2 बंदे ऑनलाइन है, ऋषभ और वीजी है, तो दोनों में से कोई एक हो सकता है ये बंदा। पानी हाँ दूसरे दिन ही आ गया ना, और उससे बर्दाश्त में कितने दिन क्यों आ गया, क्यों रह रहा है? ये अच्छा सुविधा अच्छा थोड़ा बहुत तो होता था हमारी, पर ये ज़्यादा ये दुख रहा होगा कि मेरे को खाना खिलाना पड़ रहा है। मुझे तो यही लगता है। बेटा दूध दाल सब्जी मैं लेके जाता हूँ। मुझे लगता है कि कोई मेरे साथ प्रैंक कर रहा था, तो मैं सर्वर को उस वक्त ज्वाइन करता हूँ। 1 सेकंड, मेरे को माइनिंग फटीग। और तुम कौन हो? हेलो अब ध्यान से मेरी बात सुनना। तेरे को मैंने यहाँ पर एक खास मकसद से ट्रैप करा है और तू यहाँ से भाग नहीं सकता क्योंकि तेरे पास लग चुका है माइनर फटीग। तो अब ध्यान रखना, तू यहाँ से बाहर नहीं निकल सकता है। 1 सेकंड भाई, तुम ये क्या बात कर रहे हो? और तुम हो कौन भाई? पहली बात तो वेट, सर्वर में ऋषभ और वीजी, कौन हो भाई तुम? अब मेरी बात ध्यान से सुनना। तू जिस ट्रेजर को इतने टाइम से प्रोटेक्ट कर रहा है उसके कोड्स मेरे को अभी के अभी चाहिए। ब्रो मैं वो कोऑर्डिनेट्स तुम्हें नहीं दे सकता। मुझे पता था युग तू इतनी आसानी से नहीं मानेगा, मुझे ये तरीका आजमाना ही पड़ेगा। 1 सेकंड, कौन सा तरीका? कहाँ जा रहे हो? ये कर क्या रहा है भाई ये बंदा? और मैं यहाँ से निकल क्यों नहीं पा रहा हूँ? उसके ऐसे की माइनिंग फटीग और लग गया मेरे को 2 मिनट का। शिट यार, कोई मिल्क बकेट वगैरह कुछ नहीं है, मेरे को पल मारता हूँ मैं, बॉल से भी कुछ नहीं हो रहा भाई। देख युग, तेरे पास सिर्फ 30 सेकंड्स है, तेरा केस पूरा का पूरा ब्लास्ट हो जाएगा और तू यहीं की यहीं मर जाएगा। मेक योर डिसीजन फास्ट। ब्रो ये 1 सेकंड, ठीक है मैं बताता हूँ। इसको रुको, मैं बताता हूँ तो मैं तुम्हें कोऑर्डिनेट्स देने को तैयार हूँ। जल्दी से कोऑर्डिनेट्स दे मेरे डीएम में। हाँ चेक करो, मैंने डीएम में कोऑर्डिनेट्स भेज दिया। थैंक्स फॉर द कोऑर्डिनेट्स, बाय बाय। शिट, अबे यहाँ से बाहर तो निकाल। अबे शिट, मेरा माइनिंग फटीग कब? रुको 30 सेकंड में माइनिंग इसकी ऐसी की तैसी भाई। जब तक मैं ऐसे बाहर निकलूंगा ना वो बंदा पहुंच गया होगा वो ट्रेजर तक। फिर मैंने माइनिंग फटीग के खत्म होने का वेट किया और उस केज से बाहर निकल गया। कम ऑन। और 2 बंदे ऑनलाइन है, ऋषभ और विजय। दोनों में से कोई एक है भाई, दोनों में से कोई एक है जो अभी ट्रेजर के पीछे पड़ा हुआ है। आई डोंट नो कौन है उनमें से कोई, क्योंकि वॉइस चेंजर लगा हुआ था। बट चलो कोई ना, उसको तो मैं बाद में फिगर आउट कर लूंगा। अभी के लिए मेरे को फटाफट से बेस पे पहुंचना होगा। ओके मैं आ चुका हूँ। ये रहा मेरा बेस। कम ऑन, लेट्स गो। चलते हैं। अभी सर्वर में से दोनों ही लीव हो गए। वेट, क्या इनका काम हो चुका है? ब्रो व्हाट शिट, गया बेस भाई। बेस तो गया काम से, सब कुछ गया। ड्रैगन एग भी गया, सारा सामान गया और ऊपर से फोड़ के चले गए ये लोग। छोड़ो भाई, एक काम करते हैं, ये बात ना ओसिरिस से छुपा के रखते हैं। अगर उसको ये बात पता चल गई ना तो वो मेरे को छोड़ेगा नहीं कसम से। बस ओसिरिस को ये बात के बारे में पता नहीं चले तो अच्छा है भाई। आई डोंट थिंक सो भाई सही होगा मेरे लिए अगर उसको पता चल गई ये बात तो। A few moments later. आई डोंट नो यार किसने किया जो। 1 सेकंड, वीसी ओसिरिस वीसी क्यों ला रहा है भाई? गड़बड़ लग रही है, कुछ तो गड़बड़ लग रही है। उसको पता तो नहीं लग गया ना? चोरी के हुए जस्ट अभी थोड़ा ही टाइम हुआ था और मुझे ओसिरिस का डीएम आ चुका था। मुझे ऐसा लग रहा था कि उसको ये बात पता लग गई होगी, बट स्टिल मैं ऐसा एक्ट करता हूँ कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। क्यों, क्या हुआ? एक्चुअली काम कर रहा हूँ, बिजी हूँ अभी। क्या हुआ? कैसे पे किंग बुला रहे? ठीक है आ रहा हूँ, मतलब हाँ वही मतलब तू अच्छा काम कर रहा है तो सोचा तुझे इनाम दे दूं, है ना? हाँ मतलब
बताओ क्या क्या काम था? ये मुझे पता है कि कैसल में चोरी हो चुकी है, मैं ऑलरेडी स्टॉक चेक करके आया हूँ। ऐसा है? कब हुई? ये तो मुझे तुझसे पता होना चाहिए था ना कि कब हुई। खैर फिलहाल मैं 20 हार्ट्स पे हूँ, मैं चाहूँ तो तुझे अभी यही मार के दफन कर सकता हूँ। तो इसीलिए तेरे लिए अच्छा यही होगा कि मुझे इस मैटर में इन्वॉल्व किए बगैर मेरा पूरा का पूरा खजाना, इससे पहले कि मेरा बेस प्रिपेयर हो, तू ढूंढ ले, वरना ठीक है, कुछ नहीं होगा भाई। देखियो, तेरे जितने भी सर्वर्स हैं वो सब के सब मैं ही चलाता हूँ, मैं ही हैंडल करता हूँ। तेरे सारे SMP से तुझे ही बैन कर दूंगा मैं, अगर मेरा खजाना 4 दिन के अंदर अंदर अपनी सही जगह नहीं पहुँचा। हो जाएगा भाई, जिसने चुराया उसको अभी 1 सेकंड में तुम्हारे मुंह के सामने लाके पटक दूंगा भाई। गुड फॉर यू। चल मैं जा रहा हूँ, बहुत काम है मुझे ये पता लगाना होगा कि आखिरकार वो खजाना चुराया किसने। जो बंदा वॉइस चेंजर लगाकर मेरे सामने खड़ा था वो या तो ऋषभ गेमिंग या तो विजय, दोनों में से कोई एक है। तो मेरे पास एक आइडिया है, वॉइस चेंजर के अंदर एक्चुअली जो पिच थी वो बहुत ही ज्यादा कम थी, तो क्यों ना मैं अपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर में उसकी पिच बढ़ाऊं, तो मेरे को उस बंदे की रियल आवाज मिल सकती है। इसे ट्राई करके देखते हैं। ओके तो गाइस आप देख सकते हो मैंने इस वाले क्लिप को अपने एडिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर डाल दिया है। अब मैं प्ले करके दिखाता हूँ आपको, देख सकते हो। तो आप लोग अभी यहाँ पे इसकी आवाज वॉइस चेंज्ड है, ठीक है। तो अभी मेरे को क्या करना है, मैं यहाँ पे जाऊंगा, राइट क्लिक करूंगा, एडजस्ट ऑडियो। अब यहाँ पे मैं इसका पिच थोड़ा सा बढ़ा के देखता हूँ, समथिंग लाइक 3। अब देखते कैसी आवाज है। वेट हुई है, चेंज हुई है, पर इतनी नहीं हुई है, थोड़ी सी और चेंज करते हैं, मतलब एक बढ़ाते हैं थोड़ा सा। ओके अब देखते हैं अभी आवाज कैसी लग रही है। तू जिस ट्रेजर को इतने टाइम से प्रोटेक्ट कर रहा है उसके कोड्स मेरे को अभी के अभी चाहिए। ब्रो ये तो एक्चुअली में विजय है भाई, पर विजय ने चोरी क्यों की? जो भी हो अब विजय नहीं बचेगा। पर अगर मैं उसके पास जाऊंगा पूछने के लिए तो वो मुझे बताएगा नहीं, उल्टा वो मुझे मार भी सकता है। तो अगर मुझे विजय को फंसा कर मारना है और अपना रिवेंज कंप्लीट करना है तो उसका सिर्फ एक ही रास्ता है कि मैं एक खतरनाक सा ट्रैप बनाऊं। अब आजकल कोई बंदा इजीली ट्रैप में से आके गिर के मर तो जाएगा नहीं, तो मुझे कुछ ना कुछ खतरनाक सेटअप करना पड़ेगा, जिसके लिए मेरे को लगेंगे बहुत सारे अलग अलग रिसोर्सेस। तो मैं निकल जाता हूँ अलग अलग रिसोर्सेस वगैरह कलेक्ट करने के लिए। पता भी है मेरे 2 बार या 4 बार 8 लेवल आ तो सकता वेल तो दोस्तों अभी मैंने सारे रिसोर्सेज को यूज करके एक खतरनाक सा पार्कोर कंपटीशन यहाँ पे प्रिपेयर किया है। तो तैयार हो क्या गाइस? मैं आपको तो तैयार हो क्या दोस्तों, मैं आपको वो दिखाने जा रहा हूँ इन 3, 2 एंड 1। ये देखो गाइस, ये है मेरा आलीशान पार्कोर चैंपियनशिप। तो देखो बेसिकली यहाँ से है इसका एंट्रेंस और नीचे है लावा, ताकि अगर कोई बंदा गिरता है तो वो सीधा टपक जाए। और इसके कुछ बेसिक रूल्स होने वाले जैसे नो एंडर पर्ल, नो वाटर बकेट एंड नो एनी अदर टेलीपोर्टेशन टेक्निक्स। और उसके बाद प्लेयर्स आएंगे यहाँ पे सिंपली अपना पार्कोर करेंगे कुछ इस तरीके से जैसे मैंने यहाँ पे सेटअप कर रखा है, और थोड़ा बहुत ऐसे करेंगे, ठीक है। और ऐसे करके ये लोग यहाँ पे पहुंचेंगे इस तरीके से फर्स्ट लेवल पे। तो इसी तरीके से लेवल क्लियर करते करते टॉप लेवल पे पहुंचना होगा। वैसे ये वाला पार्कोर कॉम्पिटिशन तो जस्ट एक बहाना है, जो भी प्लेयर इसके अंदर आएगा मैं उन सबको टेलीपोर्ट करके गिराने वाला हूँ। अब वो कैसे, वो तो आपको आगे पता चलेगा कि मैं ये सब कैसे करने वाला हूँ। बस इतना समझ लो गाइस कि अभी बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। ओके गाइस, तो अभी ना देखो मेरे पास जितनी भी सैंड बची थी उन सबके मैंने TNTs वगैरह क्राफ्ट कर दिया, गन पाउडर वगैरह चुरा के। तो अभी मेरे को उन सारे TNTs से बनानी होगी TNT विथ माइन कार्ड, जिससे मैं एक बहुत ही ज्यादा OP ट्रैप सेटअप कर सकूं। चलते यहाँ पे फटाफट से, यहाँ पे मेरे को क्राफ्ट करना होगा एक क्राफ्टिंग टेबल जो कि यहाँ पे आ चुका है। और यहाँ पे मेरे को सर्च करना है TNT विथ माइन कार्ड्स, और जितनी भी बनती है मेरे को सारी बनानी होगी गाइस। लेट्स गो। ओके इसे बनाया, फिर इसे बनाया, फिर इसे बनाया। तो उसके बाद मैंने सारी की सारी माइन कार्ड्स को एक एक करके एंट्री चेस्ट के अंदर स्टोर करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मेरे ट्रैप का सारा सामान रेडी हो चुका था, अब बस मुझे अपना ट्रैप सेटअप करना था। अब गाइस सब कुछ सेटअप हो चुका था, अब बस मुझे प्लेयर्स को बुलाना था पार्कोर कंपटीशन के लिए। और मैंने यहाँ पे रेडी कर दिए कुछ स्टेटिस चेंबर्स जिसपे ये लोग अपनी पर्ल वगैरह डालेंगे, एंड उसको मैं स्काई लिमिट पे ले जाऊंगा। एंड वहां पे मैंने सेटअप कर रखा है माइन कार्ड और TNT का एक खतरनाक ट्रैप। अब विजय और बाकी मेंबर्स नहीं बचने वाले। यो अरे प्लेस कैसे हो? यो भाई एक नंबर, बताओ क्या हुआ? बढ़िया बढ़िया। देखो तो अभी बेसिकली वो देख रहे हो सामने वहाँ पे, वो देख रहे हो वो क्या, वो मुंडी बिक के? और क्या भाई, मैंने एक पूरा का पूरा पार्कोर मैप रेडी किया है तुम्हारे लिए और कुछ और SMP मेंबर्स के लिए। अच्छा वो तुमने बनाया है? या तो देखो मैं वही सोचूं इतना अजीब सा क्या बना के रखा है भाई। भाई एक बहुत ही ज्यादा बड़ा ऊंचा टावर है पार्कोर का, ठीक है। तो तुम्हें और SMP मेंबर्स को करना है। तो अगर तुम उसमें गिरते हो, नीचे लावा वगैरह है, तो 3 ट्राइज में तुम्हें दूंगा। 3 ट्राइज में तुम मेरे पास आ पाओगे, TP हो पाओगे। तो उसके लिए तुम्हें कुछ नहीं करना, बस अपनी एंटर पर्ल इसमें से एक में डाल दो। भाई ऐसे कैसे एंटरपर्ल डाल दूं भाई, तुम पे भरोसा भी नहीं है मुझे। अरे क्या ही कर लूंगा भाई तुम्हारे एंटरपर्ल का, मैं डाल दे यार। हाँ वैसे बात तो सही है यार, वैसे इतनी बात नहीं तुम लो भाई, डाल दिया। हाँ चलो ठीक। उरोरी मैं तो दो पल्ला राई। ओके
ओके ठीक है, तो तुमने डाल दिया पेन ड्रिबल, तो चलो अभी चलते हैं। तुम वहाँ पे पार्कोर की रेस पे खड़े रहो, मैं तब तक और बाकी एसएमपी मेंबर्स को लेके आता हूँ, ठीक है? यो विजय कैसे हो? बढ़िया ब्रो, तू कैसा है? बढ़िया भाई। वो देख रहे हो वहाँ पे? हाँ हाँ, वो क्या बोलते हैं, वो मुंडी बनी हुई है जो। हाँ, मैंने एक बहुत खतरनाक पार्कोर मैप रेडी किया है कुछ एसएमपी मेंबर्स के लिए। तो विजय, मैं तुम्हें उस कंपटीशन में इनवाइट कर रहा हूँ, क्या तुम ज्वाइन करोगे? कर लूंगा, पर प्राइस क्या है? प्राइस, अरे भाई मतलब 10 हार्ट्स दे दूंगा जो भी जीतेगा। ओके, 10 हार्ट्स देने हैं, ठीक है, मैं कर लूंगा। वहाँ जाना है ना, जा रहा है। अरे रुको रुको, अभी मत जाओ। देखो वहाँ पे क्या है, एक्चुअली नीचे लावा है और मैं तुम सारे प्लेयर्स को 3 ट्राइज दूंगा, ठीक है? एंड फिर मैंने उसी तरीके से विजय की ही पल अपने स्टेटिस चेंबर में डलवा दी। उसके बाद मैंने बल्कि भाई को बुलाया एंड उनको भी वही कहा और उनकी अंडर पल भी मैंने स्टेटिस चेंबर में डलवा दी। और अभी टाइम था इस पार्कोर कंपटीशन को शुरू करने का, जिससे मैं अपना रिवेंज कंप्लीट करने वाला हूँ। ओके तो गाइस, मैं आप तीनों के स्टेटिस चेंबर्स के पास खड़ा हूँ एंड जैसे ही आप लोग अभी जाओगे एंड गिरते हो तो मैं तुम लोगों को यहाँ पे बुला लूंगा अपने पास। तो ठीक है, पार्कोर शुरू कर सकते हो। 3, 2, 1 लेट्स गो। चलो रे गाइस, चलो 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 चलो। अभी दादू क्या कर रहा है? चलना है भाई। ये ओ शिट, चल रहा हूँ। पीटी पीटी पी। हो गया। अच्छा पढ़ डाल दो दूसरी अपनी, तुम्हें एक और चांस देता हूँ। याद रहे तुम्हारे पास 2 चांसेस ही है अभी। ओके ओके भाई, मैं जा रहा हूँ। आ जाओ वापस भाई करियो, मेरे को गिर गया मैं। हाँ करता हो गया बल्कि भाई। आप पढ़ डाल दो। मैं नहीं गिरा भाई अभी तक। तो भाई आराम से जाना पड़ेगा भाई, ये तो अजीब सा है। या करो आराम से करो यहाँ पे, ठीक है? तो मैंने इनको विश्वास दिलाने के लिए थोड़ा बहुत रियलिस्टिक रखा और इनको वापस से बुला लिया ताकि इनको थोड़ा बहुत मेरे पे ट्रस्ट बैठ जाए कि मैं कोई स्कैम वैम नहीं करने वाला। और अब जैसे ही बल्कि भाई गए उसके बाद मैंने टावर अप करना स्टार्ट कर दिया ताकि जैसे ही इनका पार्कोर कंपटीशन खत्म हो मैं तीनों को एक साथ टीपी करके फोड़ दूं। A few moments later. ओके तो गाइस, आप लोग वैसे देख सकते हो मैंने यहाँ पे पूरा का पूरा ट्रैप बना दिया है। मतलब ऊपर का हिस्सा तो मैंने रेडी रखा था पहले से, बस नीचे का टावर अप कर रहा था मैं जरा सा। तो ये काम कंप्लीट हो चुका है। एक काम करते हैं, अभी ना उन तीनों का पार्कोर वगैरह भी रेडी हो ही गया होगा, मतलब खत्म हो ही गया होगा। एक काम करते, जैसे ही मैं लीवर प्रेस करूंगा यहाँ पे और यहाँ पे तीनों आ जाएंगे और उसके बाद मुझे बस इस TNT को लाइट अप करना है और भाग जाना है। मेरा काम यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है? ओके गाइस, एक काम करते हैं, तीनों VC में बैठे, इनकी VC ज्वाइन करता हूँ। हेलो भाई बचाओ भाई, मैं अभी गिर जाता हूँ। जल्दी गाइस, हो गया क्या पार्कोर वगैरह? बस हो गया। अरे बल्कि भाई आगे जाओ भाई। चलो गाइस, भाई पहुंच गया। हो गया। ओ शिट, आप तीनों को सरप्राइज देने का टाइम हो चुका है। क्या हुआ? अभी ये क्या था भाई? कैसे मर गए भाई गिर के? भाई ये दोनों कहाँ गायब हो गए? लेट्स गो बल्कि भाई, आपका तो ठीक है बट मेरा मेन मोटिव था इन दोनों को ट्रैप करके मारना। और अरे प्लीज, अभी तुम बचने नहीं वाले हो मेरे हाथों से। अबे मिल गया मुझे, मेरा सामान मिल गया। भैंस किसको बचाते हैं यार? किसको? जल्दी इधर आ जादू, इधर। अबे मार उसको जल्दी, क्या कर रहा है? विजय खत्म। देख तू हराम को पीछे दे। अबे मार उसको भाई, मैं पता नहीं कहाँ फंस गया भाई ये इधर। ओ नो, आ रहा हूँ, बचा रहा हूँ। वेट, मेरा सामान बाकी का काम। जल्दी आ, इस पे कहाँ पे तुम लोग? लेट्स गो विजय। कितने हार्ट्स पे हो ब्रो? बता है भाई, मेरे 15 हार्ट है भाई। क्या कर रहा है? क्यों कर रहा है यूं? तू भूल गए क्या? मैं जान चुका हूँ कि तुमने मेरा ट्रेजर चुराया है। भाई यार, नो, भाग। अबे शिट, अबे यार, लेट्स गो गाइस। चलो मैं अभी के लिए छोड़ देता हूँ, तुम लोगों को बैन नहीं करूंगा। अपना तुम खेल सकते हो सर्वर के अंदर, मेरा काम यहाँ पे हो चुका है। बाय। ओके गाइस, आज के इस वाली वीडियो के लिए इतना रखते हैं। आप लोगों ने देखा फाइनली मैंने विजय से अपना रिवेंज ले लिया है एंड जल्द मैं उस को खबर पहुंचा दूंगा। गए उनको भी नहीं पता होगा। 1-2 का कैसे मिल गए? ये गाड़ी हम इधर ही वीडियो होती है। 2000 का कैसे? बाय बाय गुप्ता, बाय बाय गुड बाय।